हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है। तो पिछले क्लास में आपने पढ़ा है, क्लास नंबर 3 में आपने पढ़ा था कि लर्निंग को कैसे हम लर्निंग को डिफाइन करते हैं। हम टास्क, परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस इन 3 पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। एंड एज पर द डेफिनेशन गिवन बाय द प्रोफेसर मिशेल, हम इस तरह से अपने एक तरीका है लर्निंग को डिफाइन करने का, उसको आप जब लिखोगे तभी आपको बेहतर नंबर मिलेंगे, अदरवाइज काम चलाओ डेफिनेशन से काम चलाओ नंबर ही मिलते हैं। उसके बाद फिर एक और टॉपिक आपके सिलेबस में है कि हाउ टू डिज़ाइन अ मशीन लर्निंग सिस्टम। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स, व्हाट आर द क्रिटिकल स्टेप्स इन द डिज़ाइनिंग अ मशीन लर्निंग सिस्टम। तो यहाँ पर एक पूरा डायग्राम आप देख रहे हो जिसमें कि कोशिश की गई है कि उन सारे स्टेप्स को लिखा जाए, बनाया जाए। आप इसको बनाइएगा और उसके बाद इसकी भाषा के रूप में भी आपको बस लिखना होगा। इतना लिख दोगे दैट इज़ वेरी गुड, दैट विल बी अ वेरी गुड आंसर अगर आप इसको सही से लिख पाओगे। तो सबसे पहले तो मशीन लर्निंग सिस्टम हम डिज़ाइन क्यों करना चाहते हैं। तो मशीन लर्निंग सिस्टम डिज़ाइन करने का मतलब क्या है कि हम वो जो टास्क, परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस वाली जो हमने फिलॉसफी, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, उसको सही से इंप्लीमेंट करना है। हमें टास्क डिफाइन करना है, फिर हम एक परफॉर्मेंस मेजर डिफाइन करेंगे कि भाई इस टास्क को करने में कम से कम हमको 90% से कम की एक्यूरेसी नहीं चाहिए। तो आपने परफॉर्मेंस डिसाइड कर दिया। फिर आपको डाटा मिलता है, जो आपका एक्सपीरियंस को आप कह रहे हो, फिर उस डाटा को आप आगे इंप्लीमेंट करते हो, मॉडल चूज करते हो, एल्गोरिदम चूज करते हो, और वो सब चूज करने के बाद फिर आप इवेलुएट करते हो कि क्या ये सब करने के बाद 90% की एक्यूरेसी आई कि नहीं आई। बहुत अच्छी बात है। नहीं आई तो फिर से आप एक अलग इटरेशन के तहत एक अगले लूप में फिर से मॉडल का चुनाव करके और फिर से डाटा को प्रोसेस करके फिर से ट्रेन डाटा और अनसीन डाटा वगैरह बांट करके आप आगे करते रहते हो। ये लूप चलता रहता है तब तक जब तक कि हमारा 90% की एक्यूरेसी ना आ जाए, जो हमने डिसाइड कर रखी है। 90% हमने डिसाइड कर रखा है, तो उसके बाद फिर हम कहेंगे हाँ हमारा मॉडल लर्न कर चुका है। तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको, एक प्रॉब्लम को एक वर्किंग सोल्यूशन में कन्वर्ट करना है इस मशीन लर्निंग सिस्टम का पर्पस। आप कोई प्रॉब्लम है, आप क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हो, आपको रिव्यूज़ मिलते हैं बट आप उसको बैड, गुड, क्रिटिकल रिव्यू में बांट नहीं पा रहे हो, तो आप एक मशीन लर्निंग डिज़ाइन, एक मशीन लर्निंग सिस्टम को डेवलप करके ये काम करवा सकते हो। उसको टास्क ऐसा डिफाइन करो और आप अपने रिव्यूज़ को, आपके प्रोडक्ट के रिव्यूज़ को आप इस तरह से कैटेगरी वाइज में बांट सकते हो। इट्स अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। सो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको एक टास्क डिफाइन करना पड़ेगा। ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए, बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए, इसमें किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। व्हाट यू रियली वांट टू डू, दिस मस्ट बी वेरी क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको रखते हो कि हमें एक टास्क करना है। जैसे मैं अगर रिव्यू की बात करूं, आप कोई आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे हो और आपके पास बहुत सारे लोग रिव्यू देते हैं, तो आपको रिव्यू जो आते हैं उन रिव्यू को आप क्लासीफाई करना चाहते हो। आप उनको गुड बैड में, या गुड बैड एंड वर्स्ट में, या इंकरेजिंग में, डिस्करेजिंग में, नेगेटिव पॉजिटिव में, ऐसे आप उसको 5 स्टार 3 स्टार में आप उसको क्लासीफाई करना चाहते हो। तो आपका जो टास्क है दैट मस्ट बी वेरी क्लियर। उसके बाद फिर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस मेजर को। आप कहोगे कि मैं एक ऐसे मॉडल को डेवलप करना चाहता हूं, एक ऐसे मशीन लर्निंग सिस्टम को डिप्लॉय करना चाहता हूं जो कि भाई कमियां तो कहीं ना कहीं रहती ही हैं, सीख ही रहा है, मशीन ही तो है, तो लेकिन कितनी कमी, 90% तक भी सही बात बता ले जाए, सही 10% ऊपर नीचे हम मान लेंगे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 10% का तो सह सकते हैं। हो सकता है कि 10 रिव्यू करें, एक रिव्यू वहाँ पर कोई अच्छा हो बुरे में चला जाए, बुरा है तो अच्छे में आ जाए, दैट इज़ ओके। 10 में से एक ओके सपोज हमने मान लिया। हालांकि इसको हम और अच्छा करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं किसी भी तरह का कोई भी कमी रहे, बट फिर भी हमने एक परफॉर्मेंस मेजर को ले लिया कि P मस्ट बी 90%। उसके बाद फिर हमने डाटा लिया। अब डाटा हमारे पास क्या होगा, हमारे पास डाटा है वो हमारे ई कॉमर्स साइट का जो वो या कहीं से भी आपने किसी बड़ी वेबसाइट से जो रिव्यूज़ होते हैं उनको आपने डाटा लिया, क्योंकि अभी आपको ट्रेन करना है ना, आपको तो अपनी वेबसाइट पर वो करवाना है। तो आपने किसी बड़ी वेबसाइट पर, अमेजन का, फ्लिपकार्ट का, या और किसी तरह सा किसी का जो बहुत सारा रिव्यू, जहाँ पर गुड बैड 5 स्टार 3 स्टार बहुत कुछ है, बहुत ह्यूज डाटा जिनके पास है, उनसे लेकर के आपने उसको ट्रेन करना शुरू कर दिया। फिर आपने प्रोसेस किया डाटा को प्रोसेस किया। कहीं रिव्यूज़ में भी होते हैं ना कि थोड़ा सा वेग है, बहुत लंबा है, बिल्कुल बहुत ही क्लियर ही नहीं है कि वो कहना क्या चाह रहा। डाला है 3 स्टार लेकिन अंदर कुछ और लिखा है, उसने दिया है 5 स्टार लेकिन अंदर से बुराइयां की हैं। तो आपने डाटा को प्रोसेस कर दिया। डाटा को प्रोसेस करने के बाद अब आपने एक मॉडल सेलेक्ट किया। अब मॉडल सेलेक्ट करने का मतलब है ये एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आपने नेव बेस किया या रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल सेलेक्ट किया, या आपने ऐसे जो बहुत सारे मॉडल हम लोग मशीन लर्निंग में यूज करते हैं उनमें से आपने किसी एक मॉडल का चुनाव कर लिया। अब वो मॉडल का चुनाव करने में भी आपकी अपनी रीजनिंग थी, अभी हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो आपने एक मॉडल का चुनाव कर लिया। उसके बाद फिर आपके पास जो डाटा था जो कि पहले से आपको मौजूद है, इस डाटे का एक हिस्सा आपने ट्रेन
ट्रेनिंग हिस्सा दे दिया, तो आपने ट्रेनिंग पार्ट बना दिया। उस ट्रेनिंग डाटा से आप अपने मॉडल को ट्रेन किया कि भाई ये डाटा देखो और पता करो क्या तुम इसको अच्छे से 5 स्टार 3 स्टार 4 स्टार में क्लासीफाई कर पा रहे हो कि नहीं। उसके बाद फिर आपने ये देखने के लिए कि क्या इस मॉडल ने ये डाटा को क्लासीफाई करना सीख लिया है कि नहीं, आपने उसी का ही कुछ हिस्सा अनसीन डाटा के रूप में इसको पहली बार दिया। इस पर ट्रेन नहीं हुआ था, ये इसी का हिस्सा था जो आपके पास यहाँ आया। आपने टेस्ट किया तो आपके पास कुछ रिजल्ट आ गए, यहाँ पे कुछ आउटपुट आ गया आपके इस ट्रेन मॉडल की ट्रेनिंग को समझने के लिए आपने कुछ यहाँ पर इवेलुएट कर लिया। अब आप उसको इवेलुएट करो, देखो कि क्या कितनी % एक्यूरेसी है। मतलब जो मैंने ट्रेन डाटा दिया था और फिर जब मैंने अनसीन डाटा देकर के कंपेयर किया जिसका रिजल्ट मुझे पहले से मालूम है, तो मैंने देखा कि एक्यूरेसी कितनी है। तो हमने एक्यूरेसी मतलब है उसका जो परफॉर्मेंस मेजर था वो इवेलुएट किया। तो हमने देखा कि इस ट्रेनिंग के बाद परफॉर्मेंस मेजर की 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है। हमारा परफॉर्मेंस मेजर 90% से ज़्यादा है, तो जैसा कि हमने ये कहा था कि हमारा परफॉर्मेंस मेजर जो है वो 90% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो जो कि यहाँ 90% से ज़्यादा है, इसका मतलब हमारे मॉडल ने सीख लिया है, वी आर गुड विथ इट। और तो अब हम उसको ये कहेंगे, डिक्लेयर कर देंगे कि हमारा ये जो मॉडल मैंने चुना था, इस मॉडल ने इस डाटा को के हिसाब से लर्न कर लिया है। और लर्न करने का मतलब है उसने उस परफॉर्मेंस मेजर को टेस्ट को पास कर लिया जो मैंने उसके लिए डिसाइड किया था। तो अब वो अच्छी तरह से लर्न कर लिया है, अब उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, उसको वेबसाइट पर या उसको मोबाइल ऐप पर हम डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर परफॉर्मेंस मेजर 90% से कम आया, तो परफॉर्मेंस मेजर 90% से कम आया है, इसका मतलब है संभवतः हमारे जो मॉडल चुना गया है इस मॉडल में कुछ हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा, हमको कुछ और मॉडल करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट एक ही मॉडल का चुने, हम उनके हाइब्रिड को भी बात करते हैं, जो कि आगे आगे जैसे से आप पढ़ते जाओगे मशीन लर्निंग में आपको ये बारीकियाँ समझ में आती जाएंगी। तो पी जो है वो 90% से कम है अगर, तो आप उस केस में एक नए मॉडल का चुनाव करोगे और फिर उस नए मॉडल को सिलेक्ट करके अपने डाटा के साथ में उस नए मॉडल को आप ट्रेन करोगे और देखोगे कि आपका मेजर जो है वो 90% से आगे है कि कम है। इस तरह से आप एक लूप के द्वारा इटरेशन चला चला के आप एक सही मॉडल तक पहुंच जाओगे जो आपके डाटा के हिसाब से आपको अच्छी तरह से रिजल्ट देगा और आपके परफॉर्मेंस मेजर के हिसाब से वो एक इस कैटेगरी में लर्न वेल की कैटेगरी में आ जाएगा। तो दिस इज द होल प्रोसेस जिसके तहत आप मशीन लर्निंग सिस्टम को डिप्लॉय करते हो। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, ये छोटे क्वेश्चन के रूप में आ रहा है या अगर बड़ा क्वेश्चन भी है, तो आपको इसकी भाषा लिखनी होगी, आपको इसकी लैंग्वेज लिखनी होगी। और अगर आप वो लैंग्वेज को प्रॉपर तरीके से लिख देते हो, देन यू हैव नो इशू, यू विल गेट द फुल मार्क्स ऑफ दिस थिंग। दिस इज द एक्चुअल मशीन लर्निंग सिस्टम। एंड जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज स्ट्रिक्टली एज पर योर टेक्स्ट बुक जो कि आपके सिलेबस में मेंशन की गई है, मिशेल की मशीन लर्निंग। सो इन एनी केस अगर आपको डाउट हो, आपको भाषा लिखने की कोई समस्या लग रही हो, तो आप क्या कर सकते हो, भाषा लिखने की समस्या लग रही हो बच्चा, तो आप उस बुक को जाकर के एक बार देख सकते हो कि बुक में कैसे लिखा गया है। हालांकि बुक ने इस तरह के डायग्राम को बहुत अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया है। ये डायग्राम उसी पूरे पैराग्राफ, एक पन्ने के जो पूरा उनकी भाषा है उसको डायग्राम के फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर। ओके, सो दिस इज द डिजाइनिंग अ मशीन लर्निंग सिस्टम। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और जैसा भी हो आप अपने फीडबैक को, आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, बिकॉज टू नो मी दैट यू लर्न वेल एंड आई टीच वेल। और ये जो सिखाने का टास्क मैंने लिया है और सीखने की जो एक्टिविटी हो रही है, इसका परफॉर्मेंस मेजर ही है कि आप इसका परफॉर्मेंस मेजर ये है कि आपने कमेंट किया, आप लाइक कर रहे हो, आप शेयर कर रहे हो, आप इस कंटेंट को प्रमोट कर रहे हो, ये इसका परफॉर्मेंस मेजर है कि हाँ द टास्क विच आई एम डूइंग इज़ गुड। और परफॉर्मेंस मेजर यही है, मैंने अभी कोई टास्क नहीं रखा कि मुझे 1000 व्यू चाहिए या कुछ है, बस ये है कि अगर आपको ये समझ में आ रहा है, यू जस्ट क्लिक अ लाइक और जस्ट पुट अ कमेंट, सो दैट कि ये मुझे एक इंडिकेशन मिल जाए कि आई एम ऑन द राइट पाथ। ठीक है, अगली क्लास से मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।